अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है जो कि हम लोगों ने बताया था कि अगर सिर्फ वो डैमेजेस की बात करता है कि डैमेजेस को डिफाइन करें, उसके काइंड्स वगैरह बताएं, तो फिर आपने क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है। तो इसमें आपने फॉलोइंग हेडिंग्स लिखनी है, यानी कि डेफिनेशन, केस लॉ, ऑब्जेक्ट डैमेजेस का क्या होता है, डिफर कैसे करता है ये डैमेज के साथ, काइंड्स क्या है इसकी, रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या है यानी कि कितना हार्म होगा तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा, टेस्ट टू चेक रिमोटनेस डैमेज कितना हुआ है इसको चेक कैसे किया जाएगा, क्वांटम ऑफ डैमेजेस कितना डैमेज कितनी रिलीफ जो है कितनी आपको कॉम्पनसेशन अवार्ड की जाएगी, तो ये चीज़ें हैं। एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो डेफिनेशन में आपकी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है, ऑफ और रिलेटिंग टू मॉनिटरी कॉम्पनसेशन फॉर अ लॉस और इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को जब कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, रेस्टिट्यूट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो आपको मनी दिए जाएंगे, जो आपको रिलीफ दिया जाएगा, उसको हम डैमेजेस कहते हैं। केस लॉ देखें तो यहाँ पे केस लॉ है, उसका नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, उड़ीसा हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उसने कहा कि डैमेजेस कॉन्स्टिट्यूट द सम ऑफ मनी क्लेम्ड आर एडजस्ट, यानी कि डैमेजेस से मुराद वो रिलीफ है जो कि कोई भी कोर्ट से अवार्ड की जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक लैटिन टर्म आती है रेस्टिट्यूशो इन इंटेग्रम, जिसका मतलब है डैमेजेस का जो मेन पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्ट, उसका मतलब होता है कि जितना भी लॉस हुआ है उसको रेस्टिट्यूट किया जाए, उसको फुलफिल किया जाए, उसको पूरा किया जाए जो एग्रीव पार्टी को हुआ है। उसके बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डैमेज को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस, तो डैमेज जो है एस के बगैर, उसका मतलब होता है आपको जो हार्म हुआ है, आपको जो नुकसान हुआ है, ठीक है। और डैमेजेस का मतलब है आपको जो रिलीफ मिला है, जो आपको कॉम्पनसेशन मिली है, उसको हम डैमेजेस कहते हैं। दोनों में स्लाइड सारा डिफरेंस है, एस का फ़र्क है। काइंड्स की बात करें तो ये डिफरेंट काइंड्स है जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखी हुई हैं, यानी कि स्पेशल है, जनरल है, कॉन्टेम्पचुअस है, नॉमिनल है, एग्जाम्पलरी है, सब्सटेंशियल है, कॉन्टिन्यूइंग है, प्रोस्पेक्टिव है और फॉर मेंटल शॉक है। डैमेजेस आपको मेंटल शॉक के भी मिल सकते हैं, जैसे आपको पता होगा हमने नेग्लिजेंस के केस में या फिर नेग्लिजेंस के केस में ही हमने प्राइमरी और सेकेंडरी विक्टिम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल होता नहीं कि बाज़ औक़ात आप कोई केस फाइल करते हैं तो आपका उसके अंदर फ़िज़िकल नुकसान कोई नहीं हुआ, यानी कि आपने फ़िज़िकल सफ़र कुछ नहीं किया, आप फिज़िकली बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको मेंटल शॉक हुआ है, तो आप इसके लिए भी अपना हर्जाना डिमांड कर सकते हैं, आपको कोर्ट जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी विक्टिम है अगर आप, तो फिर भी आपको डैमेजेस अवार्ड किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी कॉन्टेम्पचुअस डैमेजेस की, कॉन्टेम्पचुअस डैमेज वो होता है, कॉन्टेम्पचुअस डैमेजेस या कॉन्टेम्पचुअस आपकी रिलीफ, या आप कह सकते हैं कि इस तरह के डैमेजेस तब अवार्ड किए जाते हैं जब आपका एक लीगल रॉन्ग कमिट हुआ है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपका जो नुकसान हुआ है वो बहुत छोटा है। लीगल रॉन्ग तो हुआ है लेकिन लीगल इंजरी कोई नहीं हुई, यानी कि गलत काम हुआ है लेकिन कानून उस गलत काम को इतना खास रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो हमारा डेफामेशन का केस है उसके अंदर ऑल्दो आपका लीगल रॉन्ग हुआ है, आपकी रेपुटेशन को हार्म हुआ है, लेकिन आपकी एज सच कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी ऑल्दो आपकी पब्लिकेशन की गई फॉल्स थी लेकिन आपकी रेपुटेशन को एज सच नुकसान नहीं पहुंचा, तो आप कहेंगे कि मेरा ये कॉन्टेम्पचुअस डैमेजेस आप फिर आपको अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस वो होते हैं जिसके अंदर आपकी एक लीगल इंजरी हुई है, आपका लीगल राइट वायोलेट हुआ है। इसके अंदर एक बहुत मशहूर केस है एशबे वर्सेस वाइट का। उसके अंदर यह हुआ था कि एक आदमी को रोक दिया गया था कि वो वोट कास्ट ना करे, तो इस केस में उसकी चूँकि आल्दो नुकसान उससे कोई नहीं हुआ था, उसने जिस कैंडिडेट को वोट डालना था वो कैंडिडेट जीत गया था, तो उसको नुकसान कोई नहीं था, लेकिन उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ था, तो इस राइट के इन्फ्रिंजमेंट में कोर्ट ने उसे डैमेजेस अवार्ड किए थे और उन डैमेजेस को नाम दिया गया नॉमिनल डैमेजेस का। उसके बाद थर्ड हमारे पास आते हैं सब्सटेंशियल डैमेजेस। सब्सटेंशियल डैमेजेस वो होते हैं जो कि एक्चुअल लॉस के मुताबिक दिए जाते हैं, यानी कि जितना नुकसान आपको हुआ है उसी के मुताबिक ही बैलेंस करके आपको रिलीफ उसका दिया जाता है, आपको कॉम्पनसेशन दी जाती है। इसको हम इक्विटेबल कॉम्पनसेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेजेस अगर देखें तो एग्जाम्पलरी डैमेजेस का ये कॉन्सेप्ट है जो कि पनेटिव डैमेजेस होते हैं, जो कि रेट्रीब्यूटिव डैमेजेस होते हैं, यानी कि जिस तरह का उसने नुकसान किया है उसी तरह का उसे रिलीफ फुलफिल करना पड़ेगा। टॉर्ट फीजर को, यानी कि जिसने टॉर्ट कमिट किया उसको टॉर्ट फीजर कहते हैं ना, तो टॉर्ट फीजर को डेटर करने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए, डिटेन करने के लिए कि आइंदा वो इस तरह का टॉर्ट कमिट ना करे, तो उसको एक हाई लेवल के जो है डैमेजेस दिए जाते हैं, साथ साथ उसको सजा भी दी जाती है, यानी कि पनेटिव डैमेजेस उसको दिए जाते हैं। फिर कुछ जनरल होते हैं। जनरल यानी कि यूजुअली जो कोर्ट ऐसे ही देखती है कि नॉर्मल अगर फॉर एग्जांपल किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो यूजुअली गाड़ी की जो खिड़की है, शीशा जो है वो कम से कम फॉर एग्जांपल 3,000 का लगता है तो वो 3,000 अवार्ड कर देगी जनरल। फिर कुछ होते हैं स्पेशल, यानी कि स्पेशल केस को देखते हुए कि गाड़ी का शीशा टूटा है, इस सेंस में को दोबारा जोड़ नहीं सकता, तो फिर उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेजर करते हुए कोर्ट जो अवार्ड करेगी उसे हम स्पेशल डैमेजेस कहेंगे। उसके बाद कुछ होते हैं प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव ये दो टर्म होती हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट,
पास्ट यानी कि गुजरा हुआ, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आने वाला। ये डैमेजेस तब अवार्ड किए जाते हैं जब इस बात का अंदेशा हो कि अगर ये फुलफिलमेंट कर दी गई तो फिर भी फ्यूचर में कोई ना कोई ज़्यादा नुकसान होगा पार्टी को। यानी कि डेफामेशन का केस ही अगर हम ले लें तो डेफामेशन में अभी तक तो नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन इस बात का थोड़ा बहुत खदशा है कि हो सकता है फ्यूचर में उसकी पब्लिकेशन ज़्यादा हो जाए ऑल दो, तो वो उसे नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस सेंस में जो कोर्ट होती है वो फिर प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस अवार्ड करती है कि अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हुआ तो उसकी भी व्यूपारी की जा सके, उसके पास रेमेडी हो पहले से मौजूद। उसके बाद कुछ कॉन्टीन्यूइंग होते हैं जो कि कंटिन्यू होते रहते हैं फ्रॉम वन टाइम टू एंड, तो इस तरह फिर डैमेजेस भी जो हैं वो भी कॉन्टीन्यूसली उसको दिए जाते हैं। इसी तरह मैंने मेंटल और नर्वस शॉक वाले पहले बता दी। उसके बाद आता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या है कि यानी कि देखना कि डैमेज कितना हुआ है